हम्म। कहाँ है भाई तुम्हारी फ्रेंड? सारिका आ रही है? हेलो। आ रही है सर। कितनी देर क्या? में? ऐश्वर्या नहीं आई आज? पता नहीं, ज्वाइन तो नहीं किया जब से। सारिका भी कहीं नहीं आएगी, पर उसने कहा था मैं आऊंगी जरूर। ठीक है, वो आएगी तो रिकॉर्डिंग्स वगैरह में देख लेंगे। हम आगे कंटिन्यू करते हैं, 10 मिनट ऑलरेडी डिले हो गए। कल हमने कहाँ तक कर लिया था? ब्रोकन लिंक। ब्रोकन लिंक। तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि ब्रोकन लिंक जो है वो किस तरीके से चेक किए जाते हैं। सर, ठीक है। उसमें मेरे में ना एक में वो आ रहा था, स्लैश ऑप्शन इज नॉट ऐसे कुछ आ रहा था। क्या आ रहा था? स्लैश ऑप्शन इज नॉट ऐसे कुछ करके। हाँ, तो ब्रोकन लिंक होगा ना तुम्हारी वेबसाइट पे। हाँ। तो देखो, अब आज हम बात करेंगे इन ब्रोकन लिंक्स को किस तरीके से फिक्स करते हैं। ठीक है। तो ब्रोकन लिंक्स को फिक्स करने के लिए हमें करनी होती है रिडायरेक्शन। ठीक है। यानी कि जो भी लिंक हमारे ब्रोक हो रखे हैं उन ब्रोक लिंकों को हमें क्या करना है, रिडायरेक्शन देनी है। कहाँ पे? 404 का एक पेज बनाना है वहाँ पे। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि क्योंकि देखो, गूगल का बॉट जब उन लिंक्स को, देखो मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि जो लिंक्स होते हैं, ब्रोकन लिंक होते हैं हमारी वेबसाइट पे, वो डिलीट नहीं होते। वो आपके बैक एंड पे जाके रजिस्टर हो गए तो हो गए। अब जब तुम्हारी वेबसाइट पे गूगल का बॉट आएगा तो उन लिंक्स को भी वो फॉलो करेगा। तो उन लिंक्स पे जब वो जाएगा तो वहाँ पे क्या देखेगा वो, कि तो तुम्हारे जो लिंक्स हैं, ब्रोकन लिंक्स हैं, जो तुम्हारे लिंक्स हैं वो वर्क नहीं कर रहे हो, तो उसको क्या दिखाई देगा वहाँ पे, पेज नॉट फाउंड करके दिखाई देगा। ठीक है। तो यूज़र को जो गूगल का बॉट है उसको पेज नॉट फाउंड ना दिखाई दे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पे 404 एरर का पेज फिक्स करना पड़ेगा। तो अगर हम उन लिंक्स को जो भी ब्रोकन है उनको 404 एरर पेज से लिंक कर देंगे, तो जब भी गूगल का बॉट उन लिंक को फॉलो करेगा तो 404 पे चले जाएगा और उसको दिख जाएगा कि इस लिंक में कुछ एरर है। तो उस कंडीशन में फिर वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा। ठीक है। उस कंडीशन में वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो नहीं प्रोवाइड करेगा। तो अब तुम्हें बेसिकली क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले एक वो बनाना है, एक पेज बनाओ 404 एरर का। ठीक है। और उस पेज के अंदर एक 404 एरर की गूगल से कोई इमेज उठा लो और वो इमेज वहाँ पे लगा दो। ठीक है। उस पेज को तुम्हें मेन्यू वेन्यू कहीं पे भी नहीं, वो बैकएंड पे पड़ा रहेगा तुम्हारे पेजेस वाले सेक्शन पे। तुम्हें उस पर कुछ भी वो करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कहीं पे मेन्यू वेन्यू पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फटाफट से एक 404 एरर का पेज बनाओ।
सर कैसे बनाना है ये पेज? अरे बता तो रहा हूँ, पेजेस पे जाओ, वहाँ पे ऐड न्यू पेज करके एक 404, उसका नाम दो 404। जैसे तुम होम पेज अबाउट अस का पेज बनाते हो, वैसे एक पेज बनाना है जहाँ पे तुम्हें लिखना है, उस पेज का जो टाइटल रहेगा, नाम रहेगा, 404 एरर रहेगा। और वहाँ पे एक इमेज लगा दो 404 की, गूगल से उठा के। गूगल पे जाओगे 404 एरर करोगे तो इमेजेस मिलेंगी 404 एरर की, वो वहाँ पे लगा दो। सर मैंने बना लिया, उसमें उसके बाद क्या करना है? 404 का पेज बना लिया हाँ। और उस पर इमेज भी लगा दी। हाँ सर, लगा दी। हाँ ठीक है, फिर प्रतीक्षा फटाफट से बनाओ। सर जो आपने वो बताया था ना, चैट वाला जो ऑप्शन बताया था, चैट करके कुछ वेबसाइट पे जो लगता है, वो चैटबॉट। बताते हैं। हाँ, जो चैटबॉट लगवाया था आपने, हम्म। वो मैंने लगाया था, लेकिन उसमें क्या है ना, मैं फ़ोन में भी ओपन कर रही हूँ, तो उसपे टेलीग्राम मेरे पे ऑलरेडी है, बट उसमें इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा है। ऐसे ही सिस्टम पे भी, लैपटॉप पे भी खोल रही तो सिस्टम में भी पड़ा हुआ है टेलीग्राम, ओपन भी है, बट फिर भी डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखा रहा है, मतलब डायरेक्ट चैट पे नहीं जा रहा। ऐसा हो रहा है। देखते हेलो हैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको इनकी शादी कैसे रहेगी? कमेंट में जरूर। बन गया प्रतीक्षा? सर कर दिया पब्लिश। पब्लिश कर दिया ना? बस ठीक है। फोर अब जीरो देखो। फोर नोट फाउंड वाली इमेज लगाई है मैंने तो। हाँ वही लगानी है उस पर 404। ठीक है। अब देखो, तुम्हें करना क्या है, सिंपली स्क्रीन पे देखो अब मेरी। कोई भी खुद से नहीं करेगा जब तक मैं यहाँ पे कंप्लीट ना कर दूँ। ओके सर। तुम्हें क्या करना है, सिंपली अपने वर्डप्रेस पे आना है और तुम्हें एक प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना है, रीडायरेक्शंस के नाम से। ठीक है, तुम यहाँ पे प्लगइन्स पे आओगे तो प्लगइन्स पे यहाँ पे ऐड न्यू पे जाओगे, यहाँ पे रीडायरेक्शंस के नाम से, जॉन गोडली के नाम से होगा ये रहा। इसको तुम्हें क्या करना है, इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद मैंने तो कर लिया है, तुम कर लेना। अब तुम्हें बेसिकली करना क्या है, तुम्हें रीडायरेक्शन करनी है। रीडायरेक्शन का मतलब कि तुम्हें क्या करना है, जितने भी ब्रोकन लिंक्स हैं उनको उठा के कहाँ पे रीडायरेक्ट करोगे, 404 पे रीडायरेक्ट करोगे। अब होगा कैसे वो देखो। हमें यहाँ पे क्या करना है, सीधे हम आते हैं यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर। ठीक है, इंस्टॉल्ड प्लगइन पे तुम आओगे। इंस्टॉल्ड प्लगइन पे आने के बाद तुम यहाँ पे ढूंढोगे तुम्हारा रीडायरेक्शन। ठीक है, तो ये रीडायरेक्शन तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगा, इसकी तुम्हें जाना है सेटिंग पे। ठीक है, सेटिंग पे जाने के बाद यहीं पे देखो सबसे पहला ऑप्शन है रीडायरेक्शन, रीडायरेक्ट्स। तुम्हें क्या करना है, रीडायरेक्ट्स पे क्लिक करना है। अब रीडायरेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम्हें रीडायरेक्शन देनी है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले सोर्स यूआरएल। सोर्स यूआरएल का मतलब क्या होगा कि वो यूआरएल जिसको तुम्हें रीडायरेक्ट करना है। तो हमें कौन सी यूआरएल को रीडायरेक्ट करना है, जिसमें स्लैश आ रहे हैं। स्लैश आ रहे हैं। सर जो ब्रोकन लिंक है उनको। जो ब्रोकन लिंक है तुम्हारी वेबसाइट पे, उस यूआरएल को तुम्हें यहाँ लगाना है, सोर्स यूआरएल पे।
और उसके बाद यहाँ पे देखो टारगेट यूआरएल, टारगेट यूआरएल पे क्या लगाओगे तुम, जो तुम्हारा पेज फोर नॉट फाउंड का। पेज नॉट फाउंड, यानी कि जो 404 एरर का जो पेज नॉट फाउंड है वो तुमको यहाँ पे लगाना है। समझ में आया? सोर्स यूआरएल पे कौन सा यूआरएल आएगा, इसलिए वो ट्रीट कैसे मारूं जो इस भी वाले तुम्हारा ब्रोकन लिंक है वो ब्रोकन लिंक यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और टारगेट यूआरएल मतलब उस ब्रोकन लिंक को तुम कहाँ पे टारगेट करना चाहते हो, तो हमने क्या बताया 404 एरर पे करना है, तो तुम उसको ले जाके क्या करोगे, सीधे 404 एरर पे ले जाके यहाँ पे ऐड रीडायरेक्ट कर दोगे, तो वो जो तुम्हारा ब्रोकन लिंक था उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब कि वो 404 एरर के साथ अटैच डिलीट हो ऑल जाएगा, कंटेंट हाँ। यानी कि 404 पे कंफर्म। रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ करना कर। ठीक है, क्लियर हुई बात? सर, तो सर वो जो ब्रोकन लिंक है, हम्म मतलब मेरे जो गूगल पे जब मैं सर्च करती हूँ ना पेजेस में, तो हम्म जो जो मैंने थीम ले रखी है उसके ऑलरेडी पेजेस जो थे, जो टेम्पलेट होते हैं वो डिलीट कर दिए थे मैंने। हम्म। ठीक है, अब वो भी इंडेक्स हो चुके हैं, वो शो होते हैं वहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया था हाँ आपको। तो बस उनको भी उठा के 404 एरर पे लेके आओ। तो वो फिर शो नहीं होंगे ना फिर गूगल पे? अरे शो तो होंगे, बट उन पे कोई जाएगा तो 404 एरर शो करेगा। ठीक है, वो भाई हटाने का कोई 404 ऑप्शन नहीं है एरर, सर? हाँ 404 एरर शो करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेसिकली ब्रोकन लिंक से हमें दिक्कत होती है बॉट से, कि बॉट नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो बॉट को जब दिखेगा कि भैया इस लिंक पे जाने के बाद 404 एरर, तो वो खुद समझ जाएगा कि इस लिंक में कुछ काम चल रहा है, या ये लिंक जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो वो समझ जाएगा ना उस चीज़ को, तो वो ठीक नेगेटिव है सर। इम्पैक्ट उनको नहीं देगा। सर सोर्स यूआरएल में वो लिंक डालने हैं हमें जो ब्रोकन है। हाँ जैसे कि अब हमने होम पेज की यूआरएल डाली है ब्रोकन में, तो उसमें तो वो बहुत सारी आई है ब्रोकन। अरे भाई, जो तुम्हारा होम पेज पे ब्रोकन लिंक चेक किया तो तुम्हारे पास ब्रोकन लिंक की जो लिस्ट आई है ना, उस लिस्ट आई लिस्ट है। को यहाँ पे लगाना है भाई, तुम्हारे लिस्ट होम पेज को नहीं लगाना। लिस्ट में तो बहुत सारे हैं सर। हाँ तो सबको करना पड़ेगा, सेपरेट सेपरेट करना पड़ेगा सर, अलग अलग सबको? सबको सेपरेटली आके करना पड़ेगा। ओके। जैसे एक होम पेज पे ही सिर्फ 25 है। वो होम पेज पे नहीं है, वो तुम्हारी पूरी वेबसाइट पे बता रहा है। तुमने ठीक है। ब्रोकन लिंक चेक ओपन किया होगा, वहाँ पे अपना होम पेज का यूआरएल डाल के चेक किया होगा, तो हम्म। तुम्हें 25 यूआरएल दिखा रहा है ना, यस सर। तो वो 25 यूआरएल पूरी वेबसाइट के हैं, वो सिर्फ होम पेज का नहीं है। तुम्हारी पूरी वेबसाइट पे 25 यूआरएल ऐसे जो ब्रोक हैं, उन सब को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 404 एरर पे रिडायरेक्ट करना पड़ेगा। एक एक करके। हाँ। अब यही काम तुम डेवलपर को दोगे अगर कोडिंग की वेबसाइट है, और अगर तुम्हारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो ये रिडायरेक्शन को यूज़ करो और यहाँ पे इसको रिडायरेक्ट करो। ठीक है। फटाफट से इसको करो, फिर नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएंगे। मैं 1 मिनट में आया। प्रतीक्षा, बोलो। तो सर आप एक्सप्लेन करो कि क्या बताया था स्टार्टिंग में सर ने। प्लगइन इंस्टॉल कर लो एक बार। मैं लैपटॉप पे नहीं हूँ, मेरे को सिर्फ वर्बली बता दो। ब्रोकन लिंक को रीडायरेक्शन कैसे करते हैं ये बता रहे हैं। अच्छा, टूल्स में जाके डेस्कटॉप पे डैशबोर्ड पे जाके कर रही है। पहले पेजेस पे 404 एरर का नया पेज बनाना है और गूगल से इमेज डालनी है। अच्छा, फिर प्लगइन फिर आप इंस्टॉल। आप कर लो, फिर मुझे आप बाद में बता देना, इसमें मैं आगे समझ लूँ कोई नहीं। ठीक है। मेरी तो बहन वेबसाइट ही नहीं है, क्या ही बताऊं।
तुम दोनों में से मुझे कोई वेबसाइट का बता देना प्लीज एक बार। आप जब फ्री हो तो फिर साथ बैठ के करा लेंगे। फिर फोन पे तो वही क्लियर नहीं होंगे डाउट, साथ बैठ के कर लेना किसी दिन। अभी ये दिवाली भी फ्री है होगा तो इसमें कर लेना। हो गया? नहीं सर, कर रहे हैं। रीडायरेक्शन की सेटिंग ही नहीं दिख रही, कहाँ है? प्लगइन सेलेक्ट कर लिया? सर कर लिया। स्क्रीन शेयर करो। सर मेरे में ब्रोकन लिंक शो नहीं कर रहा, सबमिटिंग ही दिखा रहा है बहुत देर। वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक चेक कर पे। नीचे आओ, इसको वो करो। अरे कौन सा रीडायरेक्शन कर लिया यार तुमने? कोई दूसरा ही डाउनलोड कर लिया तुमने। कोई नहीं, अब इसी को कर लो, इस हो तो इसमें भी जाएगा। नीचे आओ, देख ऐड दिस, ये तो रहा यहाँ पे, रीडायरेक्ट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक यूआरएल टू दिस। जो पहला वाला है यहाँ पे तुम्हें ब्रोकन लिंक लगाना है, और जो दूसरा वाला है उस पर तुम्हें 404 एरर का लिंक लगाना है और ऐड कर देना है। 404 एरर पेज का? हाँ, उसके ठीक लिए है। तुम्हें क्या करना है, पेजेस पे जाओगे, पेजेस पे जाके अपना 404 एरर को का जो पेज है ना उसको व्यू कर लेना। व्यू करोगे तो उसका पेज ओपन हो जाएगा, तो उसका यूआरएल कॉपी कर लेना। ये वाला ना? हाँ, पता नहीं कहाँ चला गया वो। तुम लोगों को 3600 बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूँ, 2 टैब ओपन किया करो, एक में वेबसाइट ओपन किया करो, एक में अपना डैशबोर्ड ओपन किया करो। पर तुम मजा है कि सुन लो मेरी बात को। सर मेरी तो वेबसाइट ही कल उड़ गई, वो बोली बताओ। तुम नहीं सुनते ना मेरी बात, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि सर एक बार स्क्रीन शेयर करो, एरर दिखा रहा है कुछ। हेलो। हाँ दिखाओ। जी सर। शो हो रही है सर स्क्रीन? हम्म, सर ये दिखा रहा है फेल्ड टू कनेक्ट फॉरेक्स वाला लोगो। ये अरे पूरा लिंक कॉपी करो ना, तुमने खाली forex वाला डॉट को डॉट इन नहीं कर सर, दिया। लिंक कॉपी किया, चलो मैं दोबारा कर देती हूँ। तो कोई नहीं, वो एरर हो रहा होगा, थोड़ी देर बाद ट्राई करोगे तो हो जाएगा। कल भी सर यही दिखा रहा था। SSL लगा है तुम्हारी वेबसाइट पे? हाँ सर लगा हुआ है, एक्टिव ही है।
एक बार बाद में चेक। अरे इतना यहाँ क्यों आ रहे हो होस्टिंगर के अंदर? अच्छा, वो तो वहीं से दिख जाता है, लगा तो हुआ है ऐसे उसके बाद। लगा हुआ है सर, हाँ, लॉक आ रहा है मेरे। यही एरर आ जाएगा सर। तो कोई दूसरा टूल देख लो, इस टूल में दिक्कत आ रही होगी। इसमें देख लो। डेड लिंक चेकर से भी हो जाएगा सर? देख लो, सारे टूल्स हैं, किसी से भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर हम्म। एक बार कुछ डाउट है, पूछना था। बोलो। एक बार स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी अभी। सर इसमें तो कुछ दिखाई नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ तो नहीं होंगे, इसके ब्रोकन लिंक होगा तभी तो दिखाएगा। सर है, उस दिन जब गूगल एनालिटिक्स खोला था शायद, उसमें आपको दिखाए थे ना मैंने ब्रोकन लिंक्स। इसमें डाल लो। नो ब्रोकन लिंक दिखा रहा है लेकिन ये तो। उसको सब डोमेन है ना, उसको डोमेन सेलेक्ट करो। एग्जैक्ट यूआरएल लो। हाँ, डोमेन्स का है ना ऑप्शन, हाँ डोमेन ले लो। चलो हटाओ इसको, नहीं है रे उसमें ज़बरदस्ती, तुम क्यों बना रहे हो ब्रोकन लिंक? सर करूँ? हाँ करो। मैं सर दिखाऊंगी, आप जब गूगल वाला करवाओगे ना। ये आ रहा है कल से। URL with slashes are not supported in the free version. अरे भाई तुम करना क्या, चेक क्या कर रहे हो तुम? यूआरएल तो देखो तुमने क्या डाला हुआ है। होम पेज का यूआरएल डालना है, तुमने कौन से पेज का यूआरएल डाल दिया? ब्रोकन लिंक आपने सबका कहा था ना चेक करने को। यार तुम लोग ना अपने आँख नाक कान जो भी है सब खोल के बैठा करो। मैंने कब बोला सारे लिंक? मैंने तुम्हें बोला था कि होम पेज का लिंक यहाँ पे डालो, तो तुम्हारी वेबसाइट पे जितने भी ब्रोकन लिंक होंगे वो पता चल जाएंगे। सर देखो ये सब है होम पेज के। हाँ तो पता तो चल गए तो ख़त्म बात है ना। अब तुम इसको क्या चेक कर रहे हो? होम पेज के निकल तो गए तो जितने भी प्रोसीजर हैं। तो यही है कि वेबसाइट का लिंक डाल के तो सारे आ जाते हैं वेबसाइट के। सर ये W3C वैलिडेटर की बोल रही हैं, वो अलग है और ब्रोकन लिंक अलग वो है। ब्रोकन लिंक की ये ही बोल रहे हैं। ब्रोकन लिंक का ही बोल रही हूँ, मैंने लिख रखे हैं ये रे। हाँ तो ये लिंक मिल तो गए, अब तुम और क्या ब्रोकन लिंक में क्या चेक करना चाहते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। इसको एक एक को करना ना बस। अरे भाई इनको रीडायरेक्शन करना, तुम इनको ब्रोकन लिंक में क्यों चेक कर रहे हो? ब्रोकन लिंक तो ये ऑलरेडी हैं। क्या हो गया तुम लोगों को? मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को? चेंज यहाँ करवाऊँ पे क्या यही वाला ट्रेंडर? डाल लेना। हाँ यहाँ पे हाँ यही तो डालना है। तुम वहाँ पे क्यों डाल रहे हो उसको, ब्रोकन लिंक चेक करके टूल पे? वो तो वैसे ही मेरे को पता नहीं था कि होम पेज का ही करना है या सिर्फ उसका करना है। होम पेज का उसमें डालोगे पूरी वेबसाइट का बता देगा। और अब इसमें जो ये टू स्पेसिफिक है, इसमें पेजेस इसमें का वो आएगा। इसमें 404 एरर।
एक ही पता नहीं कहाँ भाग जाता है। पता नहीं सर कहाँ चली जाती है वो। अरे तुम लोगों को तो कुछ बोलना ही बेकार है, 36 बार बोल चुका हूँ कि एक तरफ अपनी टैब ओपन करो, एक तरफ अपने डैशबोर्ड को ओपन करो। कितनी बार बोलूँ ये चीज़ में? तुम पेज को ओपन करोगे तो उसके बाद वो तुम्हारी वेबसाइट ही तो ओपन होगी। यहाँ पे ये डालना है फर्स्ट। बस ऐड दिस रीडायरेक्ट। हो गया हो। इसी तरीके से सारे जो है रीडायरेक्शंस अपने जो हैं वो कर लेना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर आते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी होने वाली है उसका नाम है, एक जगह एक जना लिखते रहना ये कौन कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट होगी, मैं बाद में पूछूंगा ताकि पता चल जाए कौन सी होगी कौन सी रह गई। लिख रहे हैं नेक्स्ट सर। एक्टिविटी जो है वो लिखो साइट मैप। साइट मैप। अब ये साइट मैप क्या होता है? साइट मैप जो होता है वो बेसिकली हम हमारी वेबसाइट के अंदर लगाते हैं सो दैट कि जब गूगल का बॉट हमारी, मैं जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि गूगल का जब बॉट हमारी वेबसाइट पर आता है तो उसका एक क्रॉलिंग बजट होता है सेट। ठीक है, सर तो जो ये अभी आपने ये सब बताया है कि जैसे मैंने अभी एक लिंक लगाई थी ब्रोकन लिंक रीडायरेक्ट करने की, तो इसको पेज पे पेस्ट करना है। पेज पे पेस्ट करना है मतलब? ये जो अब लिखा आ गया ना सक्सेसफुली हाँ वाला, हाँ। ये अब हमें कुछ नहीं करना ना अब। नहीं, वो हो गया, ऐसी तरीके से सारे लिंक कर देना। और ठीक है। एक बात बताओ, तुम एस टी टी ए की जो ब्रोकन लिंक है अपनी वेबसाइट पे क्यों तुम उसको रीडायरेक्ट कर रहे हो? मैं यही बोलने वाली थी सर अभी। एच टी टी ए के तुम क्यों रीडायरेक्ट कर रहे हो भाई? वो उसका डेवलपर करेगा उसकी वेबसाइट पे, तुम अपने अपने उसमें क्यों डाल रहे हो उसके क्या कहते हैं ब्रोकन लिंक्स को? ठीक है, तो डाला कहाँ है सर? जस्ट पेज ही तो बनाया है। ठीक है, उसको तुम अपने उसमें डालना, उसमें नहीं डालना। यही तो बनाया है ठीक है, बस। नेक्स्ट एक्टिविटी देखो। अब साइट मैप है, साइट मैप के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक साइट मैप जनरेट करते हैं। किसके लिए करते हैं? गूगल के बॉट के लिए करते हैं, ताकि जब वो हमारी वेबसाइट पे आए तो वो हमारी वेबसाइट पे सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीज़ों को देख ले। क्योंकि गूगल का देखो बॉट है, आप उसके लिए जितने सिस्टमैटिक तरीके से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करोगे उतना ही ज़्यादा उसको अच्छा रहेगा, आपकी वेबसाइट पढ़ने में उतना ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो साइट मैप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम हमारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर का, हम अपनी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर जो है वो किसको दे देते हैं? गूगल के बॉट को दे देते हैं, सो दैट कि वो वेल मैनेज स्ट्रक्चर देख के हमारी वेबसाइट को एक ही बार में आके पूरी वेबसाइट को क्रॉल कर ले। देखो, अगर तुम्हारी वेबसाइट में कोई गूगल का बॉट आया क्रॉल करने के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि वो आते ही तुम्हारी पूरी वेबसाइट को क्रॉल कर लेगा। हो सकता है तुम्हारे 2 पेजों को क्रॉल करके चले जाए, फिर दोबारा आए 4-5 पेजों को क्रॉल करके जाए। तो हमारी वेबसाइट पे एक ही बार वेबसाइट पे आए और पूरी वेबसाइट को क्रॉल कर ले, इसलिए हम जो है गूगल के बॉट के लिए एक साइट मैप जो है वो जनरेट करते हैं और हमारी वेबसाइट पे उसको लगाते हैं साइट मैप को। ठीक है, वो क्या करता है, वो पूरा का पूरा ना एक स्ट्रक्चर हमें बना के दे देता है गूगल के बॉट को। तो क्या होता है कि गूगल का बॉट वो बैकएंड पे आता है और सीधे साइट मैप पे जाता है और वो साइट मैप पे उसको ना सिस्टमेटिक तरीके से पेजों के लिंक, पोस्टों के लिंक, इमेजों के लिंक, इस तरीके से ना सिस्टमेटिक तरीके से जो है सारे लिंक्स उसको मिल जाते हैं एक साथ। तो इससे पॉसिबिलिटीज़ ये होती है कि वो एक ही बारी में हमारी वेबसाइट को पूरी तरीके से क्रॉल करके चले जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग साइट मैप को यूज़ करते हैं। अब ये साइट मैप जो है पहले जनरेट किया जाता है, फिर उसके बाद वेबसाइट पे लगाया जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि अपनी वेबसाइट की, वर्डप्रेस की वेबसाइट की, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए तुम्हें एक प्लगइन है
उसको इंस्टॉल करना होगा। ऑल इन वन करवाया है क्या मैंने तो अभी प्लग इंस्टॉल अभी तक? नहीं। तो यहाँ पे ऑल इन वन एसईओ जो है उसको ना इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो। ये ऑल इन वन एसईओ के नाम से होगा। अपनी वेबसाइट में करना है ना सर ये तो? हाँ, अपने मतलब जो भी तुम्हारा डैशबोर्ड है, अपने डैशबोर्ड पे जाओ, वहाँ पे ये रहा ऑल इन वन एसईओ बेस्ट वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन। इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो। सर ये ब्लू कलर का? ये रहा ना, ये स्क्रीन देखो यहाँ पे ये वाला। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही सर आपकी। स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। ये रहा, ये देख लो, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला। ये बोल रहा है हेलो। बोलो, ब्लूटूथ लगा हुआ है। देखो लेट्स गेट स्टार्टेड कर दें। हाँ, विच कैटेगरी डज बेस्ट स्क्रीन डिस्क्राइब योर शेयर वर्क? करो, स्क्रीन शेयर, अरे सर स्क्रीन शेयर करो। कर रही हूँ। नीचे आओ, या इसको सीधे स्किप मारो, स्किप करने की ज़रूरत नहीं। सेव एंड कंटिन्यू करते रहो और स्किप मारते रहो बस आगे। ये इतनी देर लगाएगा सर? देखो, वेट करो। सर अब हो गया? आई विल डू इट लेटर।
स्किप दिस स्टेप। हाँ, स्किप वगैरह मारो, नीचे आओ, फिनिश सेटअप कर दो। ठीक है, नोटिफिकेशन को हटा दो। सर एक बार मेरे को वो बता दो, कल आप इसमें बता रहे थे परमा लिंक वाला। लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ, सेटिंग्स पे जाओ। अरे लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग, वर्डप्रेस की सेटिंग, वर्डप्रेस की सेटिंग ढूंढो नीचे। इसमें देखो परमा लिंक का ऑप्शन होगा। परमा लिंक, ठीक है, मिल गया। यहाँ पे नीचे आओ, यहाँ पे नीचे तुम्हें ना तो ये पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है। डे एंड नेम सेलेक्ट है ना, इसको पोस्ट नेम सेलेक्ट कर दो, सेव कर दो नीचे से। डे एंड नेम नहीं, पोस्ट नेम, ठीक है, सेव, ठीक है। इसके बाद इसके बाद वापस आ जाओ साइट मैप के अंदर। साइट मैप, तो यहाँ हाँ, अब यहाँ पे देखो, अब हमें क्या करना है। अगर मैं बात करूँ इस वेबसाइट की, कौन सी वाली, वर्डप्रेस की, तो देखो इनेबल साइट मैप, तुम जैसी ये देखो, जैसी ऑल इन वन एसईओ का इंस्टॉल करते हो ना प्लगइन, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है तुम्हारी वेबसाइट पे साइट मैप जनरेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इनेबल साइट मैप ऑन हो रखा है ना, दैट मीन्स कि आपका साइट मैप इसने बना दिया ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसने तुम्हारा साइट मैप बना दिया। अब यही चीज़ अगर किसी कोडिंग वेबसाइट में करनी है, तो कोडिंग की वेबसाइट में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले साइट मैप को जनरेट करना पड़ेगा, और वो साइट मैप तुम यूज़ किसको दोगे, डेवलपर को दोगे, और वो डेवलपर उसको क्या करेगा, वेबसाइट पे अपलोड करेगा। तो साइट मैप जनरेट कैसे होता है, एक नया टैब ओपन करो, यहाँ पे सर्च करो गूगल पे साइट मैप जनरेटर। फर्स्ट वाला। हाँ, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जो भी वेबसाइट का तुम्हें जनरेट करना है उसका यूआरएल यहाँ पे डालो। तो यहाँ पे तुम एक काम करो, एसडीटी का यूआरएल डालो। डाल दिया, यहाँ पे ना। अब स्टार्ट करो। स्टार्ट। अब ये तुम्हें ना एक पूरा साइट मैप जनरेट करके देगा। व्यू कर लूँ सर? हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारी ना ये XML की एक फाइल होगी। ठीक है, तो बस ये XML की फाइल जो है डेवलपर को तुम्हें फॉरवर्ड करनी है। अभी ये नहीं, ऊपर जाओ थोड़ा सा, वो डाउनलोड करने के लिए बोला है, वो फाइल तुम्हें डाउनलोड करनी पड़ेगी। XML पे जाके क्लिक करो, फाइल डाउनलोड हो गई। अब ये फाइल जो है तुम्हें किसको देनी है, डेवलपर को देनी है।
डेवलपर तुम्हारी वेबसाइट पे इसको अपलोड कर देगा। ये हाँ, तो ये सेंड कैसे होएगी? ये तो तुम्हें वैसे ही सेंड करनी पड़ेगी उसको, ओवर द मेल। ठीक है। ठीक है, इसको ओवर द मेल तुम कर देना। एंड अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई ये तो तुम तब करोगे ना जब वेबसाइट पे साइट मैप नहीं लगा होगा। अब तुम चेक कैसे करोगे कि वेबसाइट पे साइट मैप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? हम्म। ठीक है, ये कैसे चेक करोगे? तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, कोई भी वेबसाइट है उसके डोमेन के आगे तुम्हें /sitemap.xml लगाना है। अब जैसे SDT का ही है, SDT की वेबसाइट पे आओ, अगर तुम्हें चेक करना है इस वेबसाइट पे साइट मैप लगा है कि नहीं लगा, हम्म। इसके आगे इसके लगा के लगाओ /sitemap.xml। sitemap.xml एंटर मारो। क्या करा तुमने? यही खुला है। पहले वेबसाइट को ओपन करो SDT की। हो गया। अब इसके आगे डबल क्लिक मारो। अब लिखो .in के बाद साइट मैप SITEMAP। साइट मैप है, साइट मैप्स तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं सर, आपके सामने स्क्रीन है। हाँ, अब एंटर करो। तो लग रहा है इसमें नहीं लगा हुआ। अब अपनी वेबसाइट पे चेक करो, तो इसमें लगा, उसमें रिपोर्ट पे लिख देना नो साइट मैप। ये WP एडमिन के बाद WP डॉट एडमिन इन के बाद क्यों करोगे, तुम्हारे .in के बाद। XML। पर पहले साइट पे जाना पड़े। ये आ रहा है। आ गया, देखो यही है तुम्हारा साइट मैप। ये क्या करना है अब? बस लगा हुआ है, करना क्या है, तुम्हारी वेबसाइट पे लग गया साइट मैप। ठीक है। और अगर किसी पे नहीं लगा होगा तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली ऑल इन वन SEO इंस्टॉल कर दो और साइट मैप पे जाके वो साइट मैप ऑन कर दो। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही वो ऑन हो जाता है, इनेबल है। इनेबल हो जाता है ऑटोमेटिकली। और अगर कोडिंग की वेबसाइट है तो उनका पहले तुम्हें जनरेट करना पड़ेगा, जनरेट करके डेवलपर को देना पड़ेगा। जैसे अभी पीछे करवाया आपने, जनरेट करके पेस्ट करना है, फिर स्टार्ट करना है। हाँ, ठीक है। ठीक है ऐश्वर्या। यस। ठीक है, 1 मिनट रुकना। ऐश्वर्या, हेलो। ऐश्वर्या, मैंने ना कल इसमें पेजेस ऐड करे थे अपनी साइट पे। हाँ, होम मेन्यू और वो और कुछ भी शो नहीं हो रहा यार, यही तो पूछ रही दिखाना थी। एक बार। देखो होम आ रहा है। हम्म। अभी आपने कहा था ना मेरे को वो थीम लगा के स्टार्ट कर लेना वेबसाइट। टेम्पलेट, हाँ मैंने बोला था थीम और टेम्पलेट लगा के स्टार्ट कर लेना। तो पहले यही जाना था ना, डैशबोर्ड पे जाके। हाँ, पेजिस में जाओ। 1 मिनट, यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट या थीम फाइल एडिटर? नहीं नहीं, ये जो है ना तुम्हारा स्टार्टर टेम्पलेट से भी ले सकते हो थीम। बाकी ये अपेरेंस में जाके थीम्स है ना, फर्स्ट वाला थीम्स, उस पे जाओ।
एक्स्ट्रा बेस्ट है, बाकी वहां से सर्च कर सकते एक्स्ट्रा हो। से तो कस्टमाइज हो जाएगा ना। हाँ हाँ, आराम से एक्स्ट्रा ले लो, बेस्ट है वो। ये कर लिया मैंने। अब पेजेस पे ऑल पेजेस करूँ या ऐड न्यू करूँ? देखो नहीं ऐड नहीं, न्यू। एक मिनट, अपीयरेंस पे आओ पहले। एक मिनट रुको यार, ये क्या आ रहा है, पता नहीं क्या क्या खुल रहा है। एक मिनट रुको, मेन्यू में लिखती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी पब्लिश कर दिया इसके बाद मैंने। हेलो। देखती हूँ हुआ नहीं हुआ, हो जाना चाहिए अब। नहीं आया, देखो मेन्यू। मेन्यू पहले बनाओ तो सही। मेन्यू में जाओ, अपीयरेंस में जाके पहले मेन्यू में जाओ। अच्छा इस पहले पेज को भी मेन्यू पे ऐड करना पड़ेगा, मेन्यू बनाना पड़ेगा। नीचे आओ। अपीयरेंस हाँ, मेन्यू, मेन्यू पे जाओ। हेडर मेन्यू ऐसे ना? हाँ, अब हेडर मेन्यू सेलेक्ट करो यहाँ पे। पहले सेलेक्ट करना है, पर सर ने तो पहले वो बताया था ना, प्राइमरी कुछ। नहीं नहीं, नीचे आओ। ये जो फुटर मेन्यू लिखा है ना, इस पे क्लिक करो। अब इस पे हेडर मेन्यू पे जाओ। अब नीचे आओ। अब यहाँ पे पेज सेलेक्ट करो मेन्यू का। ऐड टू मेन्यू। ब्लॉग का। हाँ, जो जो करने हैं तुम्हें सेलेक्ट कर लो। बस ये तो है, होम है, एपिसोड है। ऐड टू करो, ऐड टू मेन्यू। ठीक ठीक है। है, ये हो गए। अब उसको ड्रैग करके उसको क्या बोलते हैं उसको, इसको मेरे को मतलब नेम चेंज करना है इसका, मान लो एपिसोड का। तो तो नेम यहाँ से चेंज नहीं होगा। यहाँ से हो तो रहा है। यहाँ से नहीं होगा नेम चेंज, ये पेज में जाके उसका नेम चेंज करना पड़ेगा। इसको रिमूव ही कर देती हूँ ना एपिसोड्स को। अब एक बार करूँ सेव मेन्यू? इसको सेव मेन्यू करो, देन न्यू टैब में जाके डिस्प्ले मेरा साइट पे लोकेशन भी तो बताई दी सर ने। ये फुटर मेन्यू होना आएगा, इसका प्राइमरी। प्राइमरी मेन्यू में आएगा ये। यहाँ से सेव हटा मेन्यू, देना। फुटर हटा दो यहाँ। सेव मेन्यू। अब नया टैब ओपन करना, ठीक है, फिर ये बैक हो जाएगा वरना, और न्यू टैब पे ही खोला करो। एक मिनट यार, वेबसाइट उड़ गई, इतना दिमाग खराब हो गया, इतना बढ़िया बना दिया था। कोई नहीं, वो तो बन जाएगी। हाँ जी। अब यहाँ देखो ना, आ गया, थैंक यू यार। आ गया ना? हाँ ऐसे एडजस्ट कर लेना, जैसे फर्स्ट नंबर पे अबाउट होम, ऐसे उसको सर्च वो एडजस्ट कर लेना, ऊपर नीचे करके ना। बस अब इसमें ये था ना, क्या बोलते हैं, ब्लॉग में तो पोस्ट डालनी थी, हाँ, यही बताया था ना सर ने पहले। ब्लॉग में तो पोस्ट ही डलते हैं। ठीक है, होम में वो, और अबाउट में क्या था? जो भी तुम्हारा सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस, जो भी वेबसाइट है उसके अबाउट डाल देना, क्या है क्या नहीं है, क्या प्रोडक्ट सर्विस है, कंपनी के बारे में, जो भी मतलब स्टार्ट करोगे। चलो देखती हूँ, नहीं तो थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी। कोई नहीं, जूम पे कनेक्ट हो लेंगे, गूगल पे ही, वैसे नहीं बता पाऊंगी ना यार कॉल पे। किस टाइम फ्री होते हो आप? फ्री का तो मत पूछो, अब रात को ही फ्री होती हूँ वैसे तो। एक बार 9:30 के बाद बता दोगे? अभी 9 तो अभी बजने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, 9:30 कनेक्ट हो जाएंगे। 9:30 से 10 आप मेरे साथ करवा देना एक बारी थोड़ा सा। 9:30 से 10, ठीक है। हेलो। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी में आएंगे अब हम लोग। तो जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो होने वाली है robot.txt। ठीक है, robots.txt। अब देखो समझो robot.txt होता क्या है। देखो कई बार क्या होता है कि हमें हमारी वेबसाइट पे कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो गूगल पे इंडेक्स नहीं करवानी होती। क्या नहीं करवानी होती? गूगल पे इंडेक्स नहीं करवानी होती। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम अपने जो पेजेस हैं उनको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम गूगल के बॉट के लिए जो है अपने जो वो हैं क्या कहते हैं पेजेस हैं उनको हम ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कि अब जैसे सपोज करो कि अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये क्या है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है।
ठीक है। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट में कितना पेमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हमें क्या करना होता है, ब्लॉक करना होता है कि लोगों को ये चीज़ डायरेक्ट दिखाई ना दे, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ तुम्हारी वेबसाइट पे, तुम्हारी वेबसाइट का एक यूआरएल है, सपोज करो तुमने डाला अपना डोमेन नेम /wp-admin। तो जब तुम्हारा डोमेन नेम /wp-admin डालते हो तो कौन सा पेज ओपन होता है? वर्डप्रेस। तुम्हारा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यस सर। अब सपोज करो कि किसी दिन गूगल ने तुम्हारा वो डैशबोर्ड वाला पेज ही क्या कर दिया, इंडेक्स कर दिया, और किसी ने टाइप कर लिया तुम्हारा डोमेन नेम /wp-admin, तो तुम्हारा तो डैशबोर्ड ही ओपन हो जाएगा गूगल पे। मतलब तुम्हारा किसी दिन तुम्हारा डैशबोर्ड, क्योंकि भाई जो wp-admin वाला जो यूआरएल है तो वो भी तुम्हारी वेबसाइट का यूआरएल ना, जो wp-admin वाला यूआरएल है वो भी तो तुम्हारी वेबसाइट का यूआरएल है। तो अगर वो गूगल पे इंडेक्स हो गया तो इसीलिए हमें क्या करना होता है कि ऐसे यूआरएल्स को क्या करते हैं हम लोग, ब्लॉक करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि तुम्हारी वेबसाइट का होम पेज, तुम्हारी वेबसाइट का कोई पेज है सर्विसेज से रिलेटेड या फिर किसी चीज़ से भी रिलेटेड, पर तुम नहीं चाहते कि उस पेज को गूगल क्रॉल करे और उस पेज को गूगल जो है वो इंडेक्स करे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमको उसको इंडेक्सिंग से रोकने के लिए जो है robo.txt का यूज़ करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि robo.txt तुम्हें ज़बरदस्ती लगाना अपनी वेबसाइट पे, ये robo.txt तभी लगाना है जब आपको नीड हो, आपको ऐसा लगे कि हाँ भी मेरी वेबसाइट में कोई पेज है और वो पेज जो है मुझे क्या कर रहे हैं, इंडेक्स नहीं करवाना, तो उस कंडीशन में हम robo.txt जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब robo.txt के को बनता कैसे देखो, मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करता हूँ। देखो ये नोटपैड दिखाई दे रहा है, हेलो हेलो, अरे कोई तो ओपन करके बोलो, नोटपैड दिखाई दे रहा है। यस सर, यस सर। अबे तुम लोग, मुझे लगता है तुम भाग जाते हो क्लास को यहाँ पे ओपन करके, नहीं सर, तभी तो तुम यही थी, लोगों मैं को यही बहुत थी। लेट समझ में आती हैं चीज़ें। अब यहाँ पे देखो, इसका सिंटेक्स तुम्हें बनाना पड़ेगा, कैसे बनाओगे, यूज़र डैश एजेंट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉलन, ठीक है। कॉलन लगा के तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे लगाना है स्टार, ठीक है। स्टार का मतलब ये होता है कि आप नीचे जितने भी पेजेस हम गूगल के बॉट के लिए ब्लॉक कर रहे हैं वो सारे के सारे पेजेस जो है सारे ही बॉट के लिए ब्लॉक होंगे, क्योंकि गूगल के अलावा और भी तो बहुत सारे सर्च इंजन है ना, उनके भी तो अपने अपने बॉट्स हैं, ठीक है। यूजर। यूज़र ओके। डैश एजेंट कॉलन और उसके बाद यहाँ पे स्टार। अब इसके नीचे स्टार। तुम्हें क्या करना है, अब इसके नीचे तुम्हें डिसअलाउ लिखना है, ठीक है। डिसअलाउ लिख के तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, कॉलन लगाना है, और यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बेसिकली तुम्हें उस पेज के स्लग लगाना है। क्या लगाना है, स्लग। जिस पेज को भी तुम्हें ब्लॉक करना है उसका स्लग लगाना है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ मेरी वेबसाइट की, ठीक है, स्लग क्या होता है, जो भी तुम्हारा डोमेन होता है, डोमेन के बाद का जितना भी वर्ड होता है वो स्लग कहलाता है। अगर मैं बात करूँ, देखो होम पेज के अलावा ये तुम्हें मिलेगा, जैसे सपोज करो मैं कॉन्टेक्ट अस का पेज ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट अस के पेज में ये जो मेरा डोमेन नेम है, इसके बाद का जो ये पार्ट है ना जिसे कॉन्टेक्ट अस, ये क्या है मेरे लिए, इस पेज का स्लग है। अगर मैं बात करूँ अबाउट अस की, तो जैसे ही मैं अबाउट अस में आता हूँ तो मेरे डोमेन के बाद स्लैश के बाद जो जितना भी पार्ट होता है ये क्या होता है, मेरा अबाउट अस के पेज का स्लग है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, इस स्लग को उठाना है। सपोज करो मेरे को यही करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा स्लग को, और यहाँ पे मैं उसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और ये मैं डेवलपर को दे दूंगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा अबाउट अस का पेज जो है वो इंडेक्सिंग के लिए बंद हो गया, मतलब मैंने खुद उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब इसके नीचे तुम्हें क्या करना है, जितने भी पेज तुम्हें करना है, सपोज करो कोई और दूसरा पेज करना है, तो तुम क्या करोगे, डिस अलाउ कॉलन, और यहाँ पे उस पेज का जो है स्लग डाल दोगे, ठीक है। और जितने पेज भी करने हैं, बस इसके नीचे डिसअलाउ लिखते रहो और स्लग डालते रहो,
ठीक है। और इसको बना के तुम क्या करोगे, डेवलपर को दे दोगे कि भैया ये रोबोट टी है, ये वेबसाइट पे लगा दे। तो जो डेवलपर है वो खुद जो है इसको रोबोट टी को तुम्हारी वेबसाइट पे लगा देगा। सर तो ये वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए भी ऐसे ही होगा? वर्डप्रेस का बताऊंगा तुम्हें। अच्छा, ये तो आपने उसके लिए बता ये दिया। तो कोडिंग की वेबसाइट के लिए। अब यही कोडिंग चीज़ तुम्हें वर्डप्रेस पे करनी है तो तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, ऑल इन वन एसईओ तुमने कर रखा है। ऑल इन वन एसईओ के अंदर जब तुम जाओगे तो यहाँ पे तुमको देखो टूल्स के अंदर आना है तुम्हें, ऑल इन वन एसईओ के। ठीक है। जैसे तुम टूल्स के अंदर आओगे तो टूल्स के अंदर आते ही रोबोट टी ये ना, और वैसे ऑटोमेटिकली ऑन होगा, तुम्हें बंद होगा तो तुम इसको ऑन कर लेना। देखो ऑन करते ही यहाँ पे देखो WP एडमिन जो वाला पेज है, WP एडमिन वाला जो पेज है वो ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है तुम्हारा। इसको ऑन करते ही WP एडमिन वाला पेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है गूगल के बॉट के लिए। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने अबाउट अस का जैसे बना रखा है, जैसे मेरे को अबाउट अस का पेज है उसको मुझे बंद करना है तो मैं क्या करूँगा, ऐड रूल पे आऊँगा। ऐड रूल पे आने के बाद यूज़र एजेंट में मुझे क्या डालना है, स्टार। ठीक है। डायरेक्टिव में क्या डालना है, डिसअलाउ डालना है। और यहाँ पे क्या करना है, अबाउट अस का जो मेरा स्लग है उसको यहाँ पे मुझे डालना है इस सिर्फ तरीके। अबाउट अस स्लैश आगे जो होगा सर? हाँ मतलब कि जो भी जितना भी स्लग होगा वो स्लग मुझे उठा के यहाँ पे डालना है। ठीक है। ये डालना है और इसको डालने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सर दोगे। स्लग वाला दोबारा बता दो, एक बार समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया इसमें, ये बताओ। स्लग किसे कहते हैं। यस सर। देखो स्लग का मतलब क्या होता है, जो भी तुम्हारा डोमेन नेम है, डोमेन नेम के बाद का जो भी पार्ट होता है ना किसी भी पेज का, वो तुम्हारा स्लग कहलाता है। अब तुम होम पेज पे मत करना, होम पेज पे तो तुम्हारा यूआरएल क्या रहता है, हमेशा यही रहता हम्म। है ना। तो इसमें स्लग नहीं बनता। होम पेज के अलावा जितने भी पेजेस पे तुम ओपन करोगे ना, जैसे अबाउट अस ओपन करा, तो ये जो मेरा डोमेन नेम है, डोमेन नेम के बाद का जितना भी पार्ट है वो सारा स्लग कहलाता है। .com के बाद वाला ना? हाँ, डॉट कॉम के बाद वाला। तो अगर आप जिस पेज पे भी जाओगे हर पेज का स्लग तुम्हें अलग अलग मिलेगा। तो तुम्हें ये सिर्फ इस स्लग को उठाना है और इस स्लग को उठा के यहाँ पे डाल देना है बस। पूरा नहीं डालना? नहीं, ठीक है। ओनली स्लग। सर डॉट कॉम फिर जो स्लैश है उसको ऐड करके जो है ना? .com के बाद वाला, ये अरे जो आपने डॉट बताया। कॉम के बाद वाला जैसे पार्ट। स्लैश अबाउट स्लैश। हाँ, स्लैश अबाउट ही है, ये स्लैश नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अच्छा ठीक है। स्लैश अबाउट बस। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डालते हैं और उसके बाद यहाँ पे तुम इसको सेव कर दोगे तो तुम यहाँ पे देखो डिसअलाउ लिखा हुआ आ गया है ना। एक तो WP वाला तो हो ही गया डिसअलाउ, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और ये अबाउट अस वाला भी मेरा यहाँ पे क्या हो गया, डिसअलाउ हो गया। मतलब कि गूगल का बॉट अब मेरे अबाउट अस के पेज पे नहीं आ पाएगा, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है। अब ये चीज़ हम चेक कैसे करेंगे किसी भी वेबसाइट पे, तो मैं अपनी ही वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ जैसे। ठीक है। ये मेरी वेबसाइट है, मुझे इस पे चेक करना है कि रोबोट TXT लगाए कि नहीं लगाया, कौन सा पेज ब्लॉक हो रखा है। तो मैं यहाँ करूँगा सिंपल स्लैश रोबोट्स डॉट TXT यहाँ पे डालूंगा और एंटर करूँगा। तो जैसे ही मैं रोबोट TXT डालूंगा तो यहाँ पे देखो डिसअलाउ, ये दो पेज दिखाई दे रहे हैं ना, एक तो मेरा अबाउट अस और एक WP कंटेंट वाला पेज जो है वो ब्लॉक होम हो पेज रखा के है। अलावा करना है ना सर ये हमें? अरे होम पेज के अलावा नहीं करना, यहाँ पे जो भी पेज तुम करना करना चाहते हो उस पेज को तुम्हें यहाँ पे करना है। वैसे तो मेरे को अबाउट अस भी नहीं करना, वो तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर एग्जाम्पल। पे दिखा रहा हूँ। ठीक है। मेरे को थोड़ी ना अबाउट अस का पेज अपना ब्लॉक करना है गूगल के लिए, मुझे तो दिखाना है गूगल को। वो तो उसके बाद अगर तुम इसको हटाना है तो सिंपली तुम यहाँ पे डिलीट कर दो, उसके बाद नीचे से सेव कर दो। वो तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए बता रहा था कि इस तरीके से जो होता है। मतलब पेज का नेम फिर स्लैश रोबोट डॉट टीएक्सटी। हाँ, पेज का नेम नहीं है, सिर्फ होम पेज पे दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि तुम किसी भी पेज पे इसको चेक कर रहे हो। तुम्हारे होम पेज पे तुम्हारा होम पेज ओपन करोगे वहां पे जो है डोमेन के बाद स्लैश रोबोट्स डॉट TXT डालोगे। जैसे STTA की वेबसाइट पे जाके मुझे बताओ कि रोबोट TXT लगा है कि नहीं लगा। बताते हैं सर। सर नॉट फाउंड आ रहा है। इसका मतलब नहीं लगा। सर रुको। नॉट फाउंड 4044।
अपनी पे देखें सर। हाँ देख लो, WP वाला ब्लॉक होगा ऑलरेडी। मेरे पे दिखा रहा है सर डब्लू, हाँ, डिसअलाउ WP एडमिन और अलाउ हाँ स्लैश वो WP ऑटोमेटिकली एडमिन। जो है WP एडमिन वाला ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। सर आ रहा है wp-admin/admin.ajax.php। और अगर सर हमें और पेज करने हो, जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो गया, डिटेल्स हो गई, ये सब, तो उसका स्लग उठा उठा के वहां डालते रहो बस। डिसअलाउ और वो करके ना। हाँ डायरेक्टिव। ठीक है। ये सर यूजर एजेंट में स्टार के साथ क्या डालना था? स्टार ही डालना है वहां पे बस। ठीक है। स्टार का सर मतलब इसकी सभी बॉट्स प्लगइन के होगी, लिए। हम्म। प्लगइन होगी इसके लिए। ये तो रहा ऑल इन वन एसईओ। अच्छा ठीक है, हाँ वो हो रखा है ऑलरेडी। सर डोगी है क्या आपके वहाँ इंस्टीट्यूट में घर पे? मेरे वहां नहीं बज रहे, ऐश्वर्या के बजे वहां। बजते तो ऐसे ही नहीं डोगी। ऐश्वर्या के वहां चल रहा है ये सब। क्या कह रहे हो सर? कह रहा है ऐश्वर्या के वहां चल रहा है, मेरे वहां नहीं चल रहा है ये सब। तुम्हारी घर में फ्रेंड कहाँ चली गई? वो बाहर है सर आज। रोज रोज तुम लोग बाहर ही रहो। तुमने ज्वाइन, मुझे अभी भी नहीं समझ में आया कि तुमने ज्वाइन क्यों की है क्लासेस, और ये टाइम क्यों लिया है। जब तुम खुद ही अवेलेबल नहीं रह पाते उस टाइम पे, तो फिर तुमने लिया क्यों ये टाइम। उसके घर में है शादी सर। घर में नहीं उसके होगी, लिए इधर उधर होगी कहीं शादी। बाइक की है सर उसके, रियल ब्रदर की? ताऊ के बेटे की। अच्छा। हाँ तो ताऊ के बेटे की है ना। एक ही घर में रहते हैं सर। शादी तो अभी नवंबर में है, पर वो कुछ देना लेना जो होता है उसमें गए हुए हैं आज। अच्छा, वो नहीं जाती तो लेते ही नहीं क्या वो, जो पता लेन नहीं देन होना है। सर, जरूरी होता है लड़कियों का जाना वैसे। हाँ जी, हाँ हाँ, लड़कियों का। वहाँ पे सिर्फ लड़का और लड़की का रहना जरूरी है जिनकी शादी है, उसके अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो कितने कितने फंक्शन आएंगे, सेक्रीफाइस करना पड़ता है लाइफ में, कुछ करना होता है तो ऐसे नहीं चलता। ये फंक्शंस कभी नहीं ख़त्म होते। चलो, सबकी अपनी अपनी वो है। यस सर। चलो, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी में। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी कोई छोटी सी एक्टिविटी पकड़ते हैं। ये एसयू कितने दिन की है सर क्लास? अब यार बीच में छुट्टियां उटियां हैं, नहीं तो ये तो तुम्हारा 8-10 क्लासेस में हो जाएगा कवर। सर छोटी दिवाली की छुट्टी रहेगी। वही तो मैं मैसेज ड्रॉप करवा दूंगा, मेरे को खुद को भी नहीं पता सही बताऊं तो। छोटी दिवाली तो वैसे ही छुट्टी रहेगी। वैसे ही एक्टिविटीज सैटरडे है छोटी दिवाली में तो। हाँ, सैटरडे और संडे। ठीक हम्म। है। मंडे का बता दूंगा। मंडे को क्या है? मंडे को तो कुछ है ही नहीं। हाँ तो होगी, गोवर्धन पूजा। मंडे को होगी फिर। अब एक जना मुझे बताओ कि कौन कौन सी एक्टिविटी कर ली है। सर रीडायरेक्शन वाली कर ली, हम्म। साइट मैप हम्म। और रोबोट डॉट टीएक्सटी। कितनी हो गई ओवरऑल? ओवरऑल हम्म। स्टार्टिंग से एक तो ये W3C वैलिडेशन वाली हुई है, एक, दो यूआरएल स्ट्रक्चर, 3 ब्रोकन लिंक, 4 रीडायरेक्शन, 5 साइट मैप और 6 रोबोट टीएक्सटी। सर ये रीडायरेक्शन तो आपने ब्रोकन लिंक को फिक्स करने के लिए बताया था, ये एक्टिविटी में है क्या? हाँ अलग ही उसमें लिख लो उसको, रीडायरेक्शन को। ठीक है सर। चलो ठीक सर है। असाइनमेंट भी दोगे क्या आप इसमें करने के लिए? क्या? असाइनमेंट्स।
अरे तुम अपने ये रिपोर्ट बना लो, असाइनमेंट तो तब करोगे। बना ली सर, ब्रोकन लिंक तक पूरी तैयार है। देखूंगा वो तो लास्ट में देखूंगा ना, अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लास्ट में बोलूंगा जो बोलूंगा। चलो, अब यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी कर लेते हैं, छोटी सी है, ज़्यादा टाइम की नहीं है। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो कंटेंट डुप्लीकेसी। ठीक है। अब कंटेंट डुप्लीकेसी के अंदर क्या होता है कि भाई देखो, कंटेंट डुप्लीकेसी के अंदर सिंपल सा ये होता है कि हमें किसी भी वेबसाइट पे ये चेक करना है कि कितने परसेंट जो है उस वेबसाइट में डुप्लीकेसी है कंटेंट की। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भैया गूगल का बॉट एक कंटेंट को पढ़ के आ रहा है, तुमने किसी उसी वेबसाइट से तुमने कॉपी कर रखा है, और वो तुम्हारी वेबसाइट पे आके भी देखेगा, अच्छा ये कंटेंट तो मैंने पहले दूसरी वेबसाइट पे भी पढ़ा है, तो वो तुम्हारी वेबसाइट को नेगेटिव इम्पैक्ट देगा कि भैया तुमने कंटेंट की चोरी की है। ठीक है, तुम्हारा कंटेंट जो है वो पूरी तरीके से डुप्लीकेट है। ठीक है। तो कंटेंट डुप्लीकेसी जो होती है, कंटेंट डुप्लीकेसी की जो दिक्कत है, उसी को ठीक करने के लिए क्या होता है कि गूगल जो है बोलता है कि तुम्हारी वेबसाइट पे 80% जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए। अगर 20% प्लैगरिज्म है, प्लैगरिज्म का मतलब कि डुप्लीकेट है, तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। तो उतना एक्सेप्टेबल है, बट 20% ओनली। क्योंकि देखो यार, अगर सपोज करो डिजिटल मार्केटिंग की कोई वेबसाइट बना रहा, तुम बना रहे हो, मैं बना रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है वो चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, वो वही की वही रहेगी। तो अब यहाँ पे जो है तुमको क्या करना है कि, तो इसलिए वो 20% जो है दे देता है कि चलो ठीक है 20% जो है एक्सेप्टेबल है। बट अगर तुम्हारा 80% से ज़्यादा, मतलब 20% से ज़्यादा प्लेगरिज्म उसके अंदर, वेबसाइट के अंदर अगर मिल रहा है, तो उस कंडीशन में फिर वो तुम्हें नेगेटिव इम्पैक्ट देगा ही देगा। ठीक है। सो अब किसी भी वेबसाइट का प्लेगरिज्म अगर अपने को चेक करना है कि भैया कितना परसेंट उसके अंदर प्लेगरिज्म है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम एक वेबसाइट है originality.ai। ठीक है, वहाँ पे जाओ और ना साइन अप करके अकाउंट क्रिएट करो, originality.ai। वैसे फ्री नहीं होगी, उसमें कुछ क्रेडिट तुम्हें मिलेंगे, 50 क्रेडिट, थोड़ा बहुत कंटेंट तुम्हें चेक करने के लिए वो दे देगा। वेब चेकर वाली। हम्म। सर दोबारा बताना एक बार, स्पेलिंग क्या बताया था आपने? originality.ai। अरे गूगल साइन पे अप टाइप की। कर दो ना। इस पे नैलिटी तुमको साइन अप करके अकाउंट क्रिएट करना है। डॉट ए आई, ठीक है। इसमें जो पासवर्ड है जो डालना है, अपना डालना है या मेल का डालना है? क्रिएट कर रहे हो तो अपना डालोगे ना। ये क्या आ रहा है सर? स्ट्रॉन्गर पासवर्ड रिक्वायर्ड, नोट अपर केस। सर ये हो गया है, इसमें दो प्लान दिखा रहा है, 30 USD वन टाइम पेमेंट और 14 USD मंथ। अरे अभी तो फिलहाल फ्री वाले पे वो करो ना। फ्री वाला सर शो ही नहीं कर रहा। स्क्रीन शेयर करो। और सर मेरा तो पासवर्ड ही पता नहीं क्या बता रहा है। इसमें साइन अप कर लिया तुमने? हाँ सर, साइन अप कर लिया तभी तो आया है। अरे स्किप का ऑप्शन होगा, देखो नीचे कहीं पे आ रहा है क्या? नहीं है सर आई कहीं। एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। यही आ रहा है सर, कहीं भी नहीं है वो। एक बार अब दोबारा से ओपन करके लॉगिन करो। तो अब इसमें ना देखो, तुम्हें एक ईमेल आईडी पे ना वो आएगा, वेरिफिकेशन कोड आया, वो होगा लिंक आया होगा, उसको वेरीफाई कर लो।
वेरीफाई कर लोगे तो तुम्हें 50 पॉइंट क्रेडिट पॉइंट दे देता है फिर वो। ये वो आ रहा है इसमें तो, पिक द प्लान। हाँ तो उसको कट करके दोबारा से करके अब लॉगिन करो। अभी तुमने साइन अप किया था ना, अब की बार लॉगिन करना। हाँ सर आ गया। आ गया, मेल आ गई। ठीक है, तो वहाँ पे जाके वो करो। अब यहाँ पे देखो कंफर्म ईमेल, है। कंफर्म ईमेल करना है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, उसकी लिमिट है उसको रीड कर लो, उसके अकॉर्डिंगली अपना वो ये है वेबसाइट से कंटेंट उठा और वो यहाँ पे लाके पेस्ट करके तुम चेक कर सकते हो। कंटेंट उठाना पड़ेगा सर वहाँ से? हाँ, पूरी वेबसाइट नहीं होगी सर्च, ओके। कंटेंट उठा के तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे ये है सर, ये वाला, ये भी? सब कॉपी पेस्ट होगा वहाँ पे, सब चेक होगा। यहाँ पे सर नीचे? भाई सारा कंटेंट चेक होता है। ये क्या बता रहा है, इनकरेक्ट पासवर्ड अभी तो डाला है सर। मिनिमम स्कैन इज 100 वर्ड। हाँ तो 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, वो तेज है बहुत। एसडीटीए का ही डालना है ना इसमें अभी? अभी तो उसी का ही डालोगे। वेरीफाई कर लिया? नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? अरे मेल आई होगी, मेल चेक करो। वो सर वो दिखा रहा है इनकरेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड। मैंने सही डाला बिल्कुल अभी। नहीं डाला होगा तुमने सही। 100 वर्ड सर, मतलब ये एक वर्ड ये होगा ना? हाँ, अगर इज लिखा है तो इज भी एक वर्ड है। तो पता नहीं। इसमें तो वो हट ही नहीं रहा। अरे वो नीचे से कट करोगे ना तुम, बीच का कंटेंट थोड़ी ना उड़ाओगे। कहाँ से कट करूँ सर? नीचे से उसको कट करना शुरू करो ना। यहाँ से? हाँ करो, अभी भी सर है। दोबारा साइन अप कर सकते हैं? भाई अब दूसरी मेल मैंने तो आईडी से सर करना पूरा हटा पड़ेगा। दिया, वो तब भी मिनिमम वो बोल रहा। ये देखो अब भी स्कैन नहीं हो रहा। अभी भी 100 वर्ड बोल रहा है, जबकि 100 भी नहीं होंगे। योर अकाउंट इज नाउ लाइव आ रहा है सर। सर अभी भी ये मिनिमम स्कैन 100 वर्ड बोल रहा है। न्यू कंटेंट स्कैन पे जाऊं? स्टार्ट न्यू स्कैन। अरे तो कोई दूसरा कंटेंट डाल के देखो एक बार। यार यू डोंट हैव इनफ क्रेडिट्स टू रन अ कंटेंट स्कैन। तो उसके लिए वेरीफाई करो ना मेल, तभी होगा वो। सर हो ही नहीं रही, अब कैसे करूं बताओ। अभी भी सर इतने में भी दिखा रहा है वो 100 वर्ड। तो फिर ये बेवकूफ़ बना रहा है फिर। पहले नहीं, पहले तो फ्री में दे देता था ये, अब इन्होंने पता नहीं क्या ड्रामा शुरू कर दिया। लॉग आउट सर करके एक बार वैसे और लॉगिन करो। और कोई वेबसाइट? अब करने को तो बहुत सारी है, डुप्लीकेट चेकर पे जाओ, कोटेक्स है, लेकिन सब प्रीमियम मांगेंगे, फ्री में कोई नहीं करने देगा। अच्छा, देखो इतना छोटा सा वो सेंटेंस डाला है फिर भी नहीं हो रहा। देखो पूरा भी उड़ा दूंगी ना तब भी बोलेगा मिनिमम 100 वर्ड। देखो देखो एक ही वर्ड रख लिया फिर भी बोल रहा है मिनिमम 100। हाँ तो फिर दिक्कत आ रही होगी। वही है ना, लोग क्या करते हैं, नई नई मेल आईडी बना बना के ना सर्च कर लेते, इसलिए बिना प्रीमियम के करने ही नहीं दे रहा। हो सकता है ऐसा ही हो। तो इस वेबसाइट पे जाके तुम आराम से चेक कर सकते हो। क्या बोलते हैं सर उसको? प्लीग्राम कुछ बताया था आपने? वो है डुप्ली चेकर। इससे चेक नहीं हो सकता सर? डुप्ली चेकर बेकार है, फ्री में है मगर एग्जैक्ट नहीं बताता। और ये स्मॉल एसईओ टूल?
इस पे भी चेक कर लो, ये भी कुछ वैसा नहीं, ये फ्री के हैं यार, फ्री के ढंग से नहीं बताते। एग्जैक्ट नहीं बताते होंगे ना। हम्म। ठीक है, इसको तुम देख लेना, फिर बाकी का कल कंटिन्यू करते हैं। क्या बता रहा है सर, 10K 20K? सर एक बार बताना, मैंने अभी सेव पासवर्ड करा था, वो कहाँ शो होएगा? मुझे क्या पता कहाँ शो होगा, सेव पासवर्ड करा था। मेल में। लॉग इन करो ना दोबारा से। क्या लिखे सर इसमें फिर, डुप्लीकेसी में? इसको तो अभी छोड़ ही दो, अभी जब चेक ही नहीं कर पाए तो फिर क्या लिखोगे। अच्छा। अच्छा। अरे म्यूट कर लो भाई। सर पता नहीं पासवर्ड का क्या ही पंगा आ रहा है इसमें। अरे यार, तुम्हारी कोई चीज सीधी तरीके से नहीं होती ना, पता कुछ ना नहीं कुछ सर। पंगे आ ही जाते हैं। ग्रह चेक करवाओ अपने। क्या करवाऊं? ग्रह चेक करो अपने ग्रह। ग्रह तो अच्छे हैं सर, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के साथ ग्रह अच्छे हैं हमारे। चलो, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे एक्टिविटी। एक बार दोबारा चेक करना है इसमें, नहीं तो डुप्ली चेकर वेबसाइट है, वहाँ पे चेक कर लेना। ओके सर, डुप्लीकेसी डॉट। ठीक है, चलो मिलते हैं कल।